नमस्कार, मैं सुमित। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं, ये बात काफ़ी पुरानी है। बात ऐसा है, आर्य बाहर से आए थे या यहीं के थे, या छोटे-छोटे टुकड़ों में आए थे। भारतवर्ष में आए तो आने का इंटेंसिटी क्या थी? किस लिए आए थे? भारतवर्ष में आकर क्या किया? किस तरह से उनके अंदर परिवर्तन आए? बहुत सारे आदमियों के बहुत सारे सवाल हैं। कुछ कुछ व्यक्तियों के तो दो तीन राय है। पहला राय है आर्य यहीं के थे, दूसरा राय है आर्य बाहर से आए थे, तीसरा राय ऐसा है वो लोग टुकड़े टुकड़े करके आए। ऐसा नहीं था कि वो लोग एक साथ आए और आकर बस गए और यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म उठाने लगे। आप ही लोग बताना दोस्तों, किस तथ्य सत्य है, ऐतिहासिक रूप से और प्रमाण के तौर पर बताना। कौन सा तथ्य के तर्क ज़्यादा प्रबल है, जिनके राय पे हम ये बता सकते हैं कि आर्य बाहर से आए थे या यहीं के थे। इसी विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये विषय काफ़ी राजनैतिक और तर्क भरी विषय हो चुकी है। पहला, आक्रमण करके बाहर से आए थे। दूसरा, वेव ऑफ माइग्रेशन, किस्तों में आए थे टुकड़े टुकड़े करके। तीसरा, वो लोग यहीं का थे। तीसरा जो राय है वो लोग यहीं का थे, ये तर्क तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक से प्रेरित थी। पुराने समय का तथ्य देखा जाए तो पहले तो भाषा के विश्लेषण मतलब लिंग्विस्टिक्स। दूसरा तथ्य ऐसा है दोस्तों, आर्कोलॉजिक विश्लेषण। तीसरा तथ्य है आधुनिक युग में मतलब अभी के पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें सबसे पहले जो रेस का थ्योरी थी वो तो ब्रिटिश द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने ये बताया आर्य तो उच्च नस्ल के लोग हैं, और उन लोगों ने ये तक भी कह डाली उच्च नस्ल के होने के कारण भारत के लोगों के ऊपर शासन करते हैं तो यहाँ कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक बात सोचने का है दोस्तों, ये थियोरी जो रेस का थियोरी है ये ब्रिटिश का थियोरी है, और ब्रिटिश भी हम लोगों के ऊपर शासन करके गया है। वो लोग सोचते हैं कि उच्च स्तर के लोग निचले स्तर के लोगों पर शासन करना मतलब जुल्म उठाना लाजमी है। ये सोच कितना घटिया सोच है, आप लोग समझ ही सकते हैं। इसी थियोरी को पढ़ के भारतवर्ष के कुछ राजनीतिक लोग थे, वो लोग कहते हैं कि जो श्रवण है वो लोग तो आर्य है, और भारत के जो मूल निवासी है वो तो निचले वर्ग में आते हैं। इसी बात को लेकर ज्योतिराव फुले और बहुत सारे तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने इसे स्वीकारा और श्रवण को बताया, तुम लोग हम लोगों के ऊपर शासन करते हो, वो भी बाहर से आकर। ये क्या आप लोग सही करते हो? ये तो हो गई नस्ल के थ्योरी दोस्तों। ये थ्योरी काफ़ी राजनीतिक और काफ़ी विवाद है। ये नस्ल के थ्योरी में कितना सच और कितना झूठ है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले भी दोस्तों विचारक थे, जैसे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ये बात को स्वीकारा, आर्य बाहर से आए थे, आर्कटिक जोन से आए थे, इसीलिए आर्य विदेशी है। और गोलबर्ग मानते थे कि आर्य यहीं का है। गोलबर्ग ये नहीं मानते हैं आर्य बाहर से आए थे, और गोलबर्ग तिलक को ये विषय में चैलेंज भी नहीं करते हैं। पूरी जो हिंदुत्व की राजनीति है इसी आधार के टिकी है कि हम लोग यहीं का मूल निवासी है, मुस्लिम बाहर से आए हैं, क्रिश्चियन तो खैर अभी अभी जुड़ी है, ये लोग बाहर से आने के कारण ये लोग विदेशी हैं। इसका मतलब इसे निचला वर्ग के लोगों में शामिल करना चाहिए। गोलबर्ग की मोटी तौर पर उद्देश्य है आर्य यहाँ के मूल निवासी है। जब आप बाकी चीज़ों में जाते हैं ये चीज़ स्पष्ट हो जाता है। आर्य जब भारत में आए करीब आज से कॉमन इरा के 2000 साल पहले आए थे। ये बात को स्वीकार भी किया था बहुत लोगों ने। बाद में जब पता चला हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता इससे भी पुरानी है, ये सभ्यता तो 3000 साल पुरानी है, ये बात तो काफ़ी पेचीदा हो गया। इसका बाद श्रवण तो पूरा बौखला गया और अपने आने का टाइम को और थोड़ा पीछे ढकेल दिया। श्रवण ने अपने आने का टाइम को पीछे करने का मूल उद्देश्य था ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भी आर्य सभ्यता के भाग है।
ऐसे तो खैर श्रवण को हर चीज में खुद को पेश करना है, पर एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ये समस्या अगर समाधान हो जाए तो कुछ हद तक दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। पर समस्या ये है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता के जो लिपि पाए गए हैं, उस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसे भी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अलग अलग गांवों में बसी थी ये सभ्यता। वो लोगों का खेती बाड़ी थी, वो लोग किसान का काम करते थे, वो लोग काफी एडवांस थे, उन लोगों का बात तो भी काफी फेमस थी, वो लोग सच में काफी विकसित थी। लेकिन एक बात है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में एक सील मिली थी। ये सील को श्रवण ने घोड़े का सील बताने का कोशिश किया। ये कोशिश इसलिए किया गया, घोड़े और आर्य का एक जुड़ाव है दोस्तों, क्योंकि आर्य घोड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते। आर्यों को आने तक उस सभ्यता में बहुत सारी समस्या हो गई। वो सभ्यता में सूखा पड़ी दोस्तों, नष्ट प्राय हो रही थी। उसी के आसपास आर्यों को अलग अलग वेब में आना शुरू हुआ। अभी तक आर्कोलॉजी और साहित्य से जुड़ी बात हुई। अभी जिस आधार में ये खोजा जा रहा है, पिछले 4 सालों से पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने जेनेटिक्स के स्टडी के आधार में ये बात को सिद्ध करने का कोशिश की है। इसमें तो कोई डाउट का सवाल नहीं होना चाहिए। ये तो विज्ञान का मामला है, वो भी जेनेटिक्स का मामला। इससे पता चलते हैं दोस्तों, भारत में जो लोग आए, 4 माइग्रेशन से आए दोस्तों। हम सब लोग कुछ हद तक मिले जुले हैं। जो माइग्रेशन में आए, ये सिद्ध करते हैं जेनेटिक्स ओवरलैप के आधार पे। 65,000 साल पहले आए जो भारत के मूल निवासी थे। 7,000 साल पहले ईरान से किसान लोग आए जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में बसे। उसके बाद 2000 साल पहले आर्यो मतलब ये श्रवण लोग आए। इनमें कोई शक नहीं दोस्तों, हम में से ज्यादातर इंसान मिले जुले हैं। दोस्तों ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब भारत के मूल निवासी 65,000 साल पहले पूरी भारत में फैल गए और उसके बाद ईरान से और आर्य भी यहाँ आए और यहाँ पर ही रहने लगे और एक दूसरे से मिलने लगी मतलब नहीं समझे ना। मिलने लगी का मतलब कॉमन इरा के 100 साल पहले जो इंटरमिक्सिंग होता था दोस्तों, जो बदल गए, ये इंग्लिश में एंडोगमी कहा जाता है। पहले जो मेल मिलाप होते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्राह्मण के साथ किसी और कास्ट के शादी हो गया और उन लोगों के जो बच्चे हुए, वो बच्चे में दोनों कास्ट के जेनेटिक्स पाया जाता है। इसी को इंटरमिक्सिंग और एंडोगमी कहा जाता है। इसीलिए वर्तमान में मिक्सचर होने के कारण प्योर जेनेटिक्स का मिलना कम हो गया। लेकिन एक बात है दोस्तों, फिजिकली कुछ हद तक डिफरेंट देखा जाता है। जैसे कि कुछ अलग अलग इलाके के लोगों का स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब कंकाल लंबा चौड़ा छोटा अलग अलग होती है। कुछ इलाके के आदमी लंबा और कहीं कहीं काफी नाटा, जैसे कि चाइनीज लोगों का नाक अंदर खुशी हुई और नेपाली लोग काफी छोटी होती है। और रंग में भी फर्क होता है दोस्तों, जैसे अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के आदमी काला और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का आदमी ज़्यादातर गोरा होता है। मतलब फिजिकली अलग अलग इलाके के लोग अलग अलग होते हैं। आर्य लोग गौर वर्ण होता है। भारत का मूल निवासी और द्राविड़ प्रजाति के लोग ज़्यादातर कृष्ण वर्ण संवर्ण के होते हैं। आर्य तो पहले तो पश्चिम में रहते थे, ईरान में कहीं साल वो समूह उधर ही रहे। बाद में भारत में जब प्रवेश किया तो पंजाब में और बाद में गंगा जमुना के तट में रहने लगे और बाद में भारत के मूल निवासी से इंटरमिक्सिंग होते रहा। बाद में रंग और वो जो डील डोल में मिक्सर होने लगा। ये आर्य नस्ल के लोग मोटे तौर पर मध्य एशिया के या इसके आसपास का था। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हिटलर खुद को आर्य नस्ल का बताते थे। पता है, ये आर्य अंग्रेज को बोलते थे, हम लोग आप ही के नस्ल के तरह उच्च नस्ल के लोग हैं, हम लोगों को अलग से ट्रीट करो। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताना जरूर। चालाक तो हम सभी होते हैं,
लेकिन बहुत कम व्यक्ति होते हैं सत्य को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति अपने घर के लोगों का जितना भी गलती या झूठ होते हैं वो छुपा के रखते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं और सत्य हार जाता है। सत्य को एक्सेप्ट करना हर किसी के बस के बात नहीं होता है। जय हिंद दोस्तों।